Jesus rest upon you. कि खुदा का रूह आप सब पर ठहरा रहे। I like to sing a little song. और मैं एक छोटा सा गीत गाना चाहता हूँ। I like Pakistani language. मैं पाकिस्तानी ज़ुबान से मोहब्बत करता हूँ I love Pakistan song. और मैं पाकिस्तानी गीतों से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। But don't mind the way I sing it. और आपने जो है बुरा नहीं महसूस करना जिस तरीके से मैं गाऊंगा। Allow me to sing it my way. लेकिन मुझे मेरे तरीके से गाने दीजिए। It's Pakistani song that I learned when I grew up. और ये पाकिस्तानी गीत है जिसे मैंने सीखा है जब मैं आया हूँ। I mean, I cannot pronounce well. हो सकता है कि मैं इसको अच्छे तरीके से प्रोनाउंस ना कर सकूं, But don't laugh at me. लेकिन मुझ पर हंसना नहीं। Can you just listen and worship me? Thank you, Jesus. खुदावंद तेरा शुक्र हो।
glorify your name in our life. तेरा नाम हमारी जिंदगी में जलाल पाए। In Jesus' mighty name. यीशु के भारी नाम में। Let's clap for Jesus Christ. आए यीशु के लिए तालियां बजाएंगे। हालेलुया। First Corinthians chapter 4. पहला कुरिन्थियों और उसका चौथा बाब, आइए हम सब निकालेंगे। Verse 20. और उसकी 20वीं आयत से हम कलाम में से देखेंगे। First Corinthians 4 verse 20. पहला कुरिन्थियों उसका चौथा बाब और उसकी 20वीं आयत से It says, the kingdom of God लिखा है, क्योंकि खुदा की बादशाही is not in the Lord but in power. बातों पर नहीं बल्कि कुदरत पर, The kingdom of God is not in the Lord but in power. क्योंकि खुदा की बादशाही बातों पर नहीं बल्कि कुदरत पर मौजूद है। आमीन। Acts chapter 1. Acts chapter 1. अमान की किताब उसका पहला बाब Acts chapter 1 verse 8. पहला बाब इसकी 8वीं आयत से देखेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। Ye shall receive power. Ye shall receive power. लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा, After that the Holy Ghost is come upon you, जब रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा you shall be witnesses unto me, तो तुम मेरे गवाह ठहरोगे both in Jerusalem and in all Judea, तमाम यहूदिया और तमाम सामरिया में and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक। If you are a Christian, अगर आप एक मसीही हैं you are a child of God, तो आप खुदा के बच्चे हैं and the Spirit of Jesus is not yet in you, और अगर अभी तक खुदा की रूह आपके अंदर नहीं, you will struggle a lot in Christianity. तो फिर आप मसीहियत के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। When I mean the Spirit of Jesus, जब मैं यीशु मसीह की रूह के बारे में बात करता हूँ, the true Spirit of Jesus who died and rose again, वो सच्ची रूह यीशु मसीह की जो मसलूब हुआ और मर गया और जिंदा हुआ। many Christians claim to have the Spirit of God, बहुत से मसीही दावा करते हैं कि उनके पास खुदा का रूह मौजूद है, but it may not be true because the lives of many Christians are not showing the power of the Spirit. ये सच नहीं हो सकता क्योंकि बहुत से मसीहियों की जिंदगियां ये जाहिर करती हैं कि उनके पास खुदा की कुदरत मौजूद नहीं। It is not just when you speak in tongues, that means you don't have the Spirit. और इससे ये बात नहीं कि जब आप गैर जुबानों में दुआ करते हैं तो आपके पास खुदा का रूह मौजूद है या वो कुव्वत मौजूद है। In Nigeria, we have churches that teach people how to speak in tongues. और कहते हैं कि नाइजीरिया के अंदर ऐसी चर्चेज हैं जो सिखाती हैं कि कैसे गैर जुबान बोली जाए। Which I will not encourage anybody to teach anybody how to speak in tongues. जो कि कहते हैं कि मैं जो है लोगों को ये नहीं कहता कि आप भी इस तरह दुआ करें कि कैसे गैर जुबान बोले। So when I'm talking about the Spirit of Jesus who died and rose again, जब मैं यीशु मसीह की रूह के बारे में बात कर रहा हूँ जो मसलूब हुआ और जिंदा हो गया, there are people that just think that once you speak in tongues you have the Spirit. और बहुत से लोग हैं जो ये सोचते हैं कि जब आप गैर जुबान में दुआ करते हैं तो आपके पास रूह कुद्स मौजूद है। This is my 28 years as a pastor, as a man of God. 28वां साल है ये इनको खुदा का खादिम होते हुए। I am 48 years old. मैं 28 साल का हूँ So I have experience in the kingdom of God. और खुदा की बादशाही के बारे में मेरा तजुर्बा है। My church is registered with the Nigerian government and I have branches. और मेरा चर्च जो है वो नाइजीरिया की गवर्नमेंट की जो है रजिस्टर्ड है और मेरी नाइजीरिया के अंदर ब्रांचेस हैं। So when I tell you about the
Spirit of God, listen to me. जब मैं आपको खुदा की रूह के बारे में बता रहा हूँ तो मेरी बात सुनिए। I have seen Christians copy speaking in tongues. और मैंने बहुत से मसीहियों को देखा है कि जो दूसरों की नकल करते हैं और गैर जुबान में दुआ करते हैं। They will listen to other people and just talk blah 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 blah. और वो दूसरों की जो है दुआ को सुनते हैं और बस इसी तरह दुआ करना शुरू कर देते हैं। There is the Spirit of Jesus. यहाँ यीशु मसीह की रूह है। If He comes upon you, कि जब वो आप पर आती है, you will know. It will come with an experience. और ये जो है एक तजुर्बे के साथ आप पर आती है। You don't sleep and wake and say you have the Spirit of Jesus. ये इस तरह नहीं कि आप सोए और उठे और आपके पास खुदा का रूह मौजूद है। There is a difference between when the Spirit of Jesus is with you and when it's in you. और इसमें भी फर्क है कि जब खुदा का रूह आपके साथ है या आपके अंदर है। John chapter 14. निकाले मेरे साथ यूहन्ना की इंजील। Hallelujah. John 14. Somebody say that. यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब, कोई कहे मैं सुनता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। John 14, यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब verse number 16. और उसकी 16वीं आयत से हम देखेंगे। Let's take it from verse 15. 15 और उसकी Read 15, और उसकी 17. 16वीं और 17वीं आयत में से हम देखेंगे। Read it. खुदावंद के कलाम में लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्म पर अमल करोगे और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहे हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। आमीन। Now I will read verse 17 for you. और अभी जो है मैं 17वीं आयत को आपके लिए दोबारा पढ़ना चाहता हूँ। It says, even the Spirit of truth. Even the Spirit of truth. और यहाँ तक कि रूहे हक Whom the world cannot receive. जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती Because it seeth him not. क्योंकि ना उसे देखती है Neither knoweth him. ना उसे जानती है, But ye know him. लेकिन जितने उसे जानते हैं But ye know him, तुम उसे जानते हो for he dwelleth with you, क्योंकि वो तुम्हारे साथ है and shall be in you. और तुम्हारे अंदर होगा। Now this is John 14:17. और ये यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 17वीं आयत है। At this time, Jesus was telling his apostles और इस वक्त जो है यीशु मसीह अपने शिगिर्दों को कह रहा है that I want to send the Spirit from above, the Spirit of truth upon you. और वो उनको बता रहे हैं कि मैं जो है आसमान से तुम्हारे लिए रूह भेजूंगा, पाक रूह की बात But करें। right now, the Spirit is with you, but not yet in you. और वो उनको बता रहे हैं कि अभी खुदा का रूह जो है वो आपके साथ है लेकिन आपके अंदर नहीं। At this time, इस वक्त in John 14:17, यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब की बात हो Jesus रही was है। telling his apostles, यीशु मसीह जो है वो अपने शिगिर्दों को बता रहे हैं this Spirit is with you, कि ये रूह तुम्हारे साथ है but it's not, it shall be in you. और ये तुम्हारे अंदर होगी। What you need in the kingdom of God और हमें खुदा की बादशाही में क्या चाहिए? is not just for the Spirit to be with you, ये नहीं चाहिए कि खुदा का रूह आपके साथ it's हो for the Spirit to be in you. और खुदा की रूह आपके अंदर
Jesus. जब उन्होंने यीशु मसीह को पकड़ा And they met Peter. और जब वो पतरस से मिले Sir, you are one of his disciples. और उन्होंने कहा तू भी इसका शागिर्द है Peter denied Jesus. और पतरस ने इनकार The किया Holy Spirit was with him. खुदावंद उसके साथ था He denied Jesus. इसीलिए जो है उसने इनकार कर Because दिया the strength of the Spirit in him is not enough. और क्योंकि उसके रूह उसके साथ होने की कुदरत जो थी वो काफी ना थी उसके लिए But in Acts chapter 2 from verse 1, लेकिन अमाल की किताब के अंदर उसके दूसरे बाब के अंदर जब हम देखते they हैं were together in the upper room waiting and obeying Jesus. और वो जो है ऊपर वाले कमरा के अंदर जो है खुदा की इंतजार कर रहा था After Jesus died and ascended, और जब यीशु मसीह जो है मोए और जिंदा हुए और आसमान पर चले गए the word of God says suddenly there was a sound, और वहाँ जो है वो एक आवाज को सुनता है and the Spirit rested on them like cloven tongues of fire. और जो है देखते हैं कि खुदा का रूह जो है वो आग की तरह उन पर ठहर गया In Acts chapter 2, the Spirit came to be inside Peter. और हम देखते हैं बात दूसरे बाब के अंदर खुदा का रूह उसके अंदर दाखिल हो गया In John 14, Jesus was alive, then he was telling Peter the Spirit is not yet in you. और 14वें बाब के अंदर खुदा यीशु मसीह को सिखा रहे हैं कि खुदा का रूह तुम्हारे साथ है अभी अंदर नहीं When the Spirit was not yet in Peter, Peter denied Jesus. और जब खुदा का रूह अभी इसके अंदर नहीं था तो पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया When the Spirit came into Peter, जब खुदा का रूह भी पतरस के अंदर आया Peter was arrested and beaten up because he preached the gospel. और पतरस को फिर हम देखते हैं कि वो पकड़ा गया और उसे मारा गया जेल में गया In Acts chapter 3, 4 and 5, जब हम अमाल के अंदर उसके तीसरे चौथे बाब के अंदर Peter refused to deny Jesus. तो फिर He refused to deny Jesus. He refused to deny Jesus. पतरस ने जो है वो यीशु मसीह का इनकार किया He refused to deny Jesus. पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया After the Holy Ghost came upon him, और उनको आने के बाद he was arrested. वो पकड़ा गया He was beaten. उसे मारा गया He was warned not to preach again. कि तू दोबारा जो है खुदा की बड़ाई ना करे He gathered the people again. लेकिन उसने फिर लोगों को जमा He किया told them, "Whether we obey men or obey God, और उसने कहा कि हम इंसानों को जो है किताबें सुनाने के लिए खुदा की because there was not the Spirit inside him. क्योंकि फिर अब उसके अंदर खुदा का रूह मौजूद He's था no more an ordinary Christian. ये जो है ये भी एक नॉर्मल इंसान है A Christian can be ordinary. A Christian can be powerful. एक मसीही जो है वो एक आम इंसान हो सकता है या एक ताकतवर इंसान हो सकता है Immediately you receive Jesus as your Lord. इसका इससे मुराद ये है कि जब यीशु मसीह को आप अपना खुदा मानते The हैं word of God comes into your heart. और फिर खुदा का कलाम जो है वो आपके दिलों में आता Your है sins are forgiven. और आपके गुनाह माफ होते हैं Your soul is saved. आपकी रूह बचाई जाती है But the Spirit of God is not yet in you. और अभी तक खुदा का रूह आपके अंदर नहीं होता He comes to baptize you in fellowship. और जो है रूह फिर आपको जो है वो बपतिस्मा देता है जब आप रफाकत रखते हैं He is with you, वो आपके साथ है not yet in you. लेकिन अभी आपके अंदर नहीं If you don't seek Him for Him to be in you, जब आप उसकी तलाश नहीं करेंगे कि वो आपके अंदर है you will end up speaking empty tongues. तो फिर ये आपका बोलना दुआ करना ये हाल If ही you है don't seek Him for His Spirit to be inside you, जब तक आप उसकी तलाश नहीं करेंगे कि उसका रूह आपकी जिंदगियों के अंदर you है will end up as a Christian that just do chakra ba 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 ba, and yet you are still afflicted, and yet you are still tormented. और ये इस तरह नहीं कि आप सिर्फ दुआ करते रहे और अभी तक जो है आप इन चीजों के अंदर हो There are Christians alone that don't have the Spirit of God in them. यहाँ बहुत सारे ऐसे मसीही हैं जिनके अंदर खुदा का रूह मौजूद नहीं होता The major promise of the kingdom of God is for the Spirit of God to be in you. और सबसे बड़ा बादशाही का वादा वो यही है कि खुदा का रूह आपके अंदर हो Joel chapter 2. There is an Old Testament book called Joel. योएल की किताब को हम देखेंगे Look for it. Hallelujah. Joel chapter 2. Amen. आमीन
Come on, clap your hand for Jesus. Where is Alpha Daniel? Alpha Daniel, Alpha Hosea, chapter 2. दूसरे बात के अंदर हम देखते हैं Verse number 28. और उसकी 28वीं आयत के अंदर यूएई की किताब उसका दूसरा बाब उसके 28वीं आयत के अंदर हम देखेंगे Joel 2:28, read it. और उसके बाद मैं हर फर्दे बशर पर अपनी रूह नाज़िल करूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे आमीन And it shall come to pass और ये होगा afterward, in the future, आने वाले वक्त में that I will pour out my spirit कि मैं अपनी रूह तुम पर दे दूंगा upon your sons and your daughters. तुम्हारे बेटे बेटियों पर That is why sometimes I laugh at some places when they say a woman cannot preach. कहते हैं इसलिए कि जो है मैं बाज़ औक़ात ऐसी जगहों पर हंसना शुरू कर देता हूँ जब लोग कहते हैं कि औरतें कलाम की मुनादी नहीं कर सकती Because the promise of the new covenant is that the spirit will be upon sons and daughters. क्योंकि नए अहद का वादा जो है वो सबके साथ किया जा रहा है कि तुम्हारे बेटे बेटियां जो है And it shall come to pass in the future कि ये आने वाले वक्त में होगा कि तुम्हारे बेटे बेटियां जो है रूह कुद्स को that I पाएंगे will pour out my spirit upon all flesh, कि मैं तुम्हारे बेटे बेटियों पर जो है रूह कुद्स and उड़ेलूंगा your sons and daughters shall prophesy. और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे To prophesy is to speak the words of God. और नबूवत करना जो है वो खुदा की कलाम को बयान करना To है prophesy is not necessarily to foretell or to see the future. और जो है नबूवत करना To prophesy is to speak the word of God. और नबूवत करना खुदा की कलाम को बयान करना What है I'm doing now, I'm prophesying. मैं अभी क्या कर रहा हूँ मैं कलाम सुना रहा हूँ नबूवत कर रहा हूँ Now look at Acts chapter 2, अब आज उसके दूसरे बात पर दोबारा मुतालिया करते हैं where the Holy Ghost came upon Peter. जब खुदा का रूह जो है वो पतरस पर आया Hallelujah. हालेलुया Look at verse 1. पहली आयत के अंदर देखिए And when the day of Pentecost was fully come, जब भी पेंटिकोस्त का दिन आया they were all with one accord in one place. तो सब एक जगह जमा थे And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind. कि यकदम आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोरदार आंधी का सन्नाटा And होता they है filled all the house where they were sitting. और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया And there appeared with them cloven tongues like as of fire. और उन्हें आग की शोला की सी भड़कती हुई जुबानें दिखाई And they sat upon each of them. और उनमें से हर एक पर आग ठहरी And they were all filled with the Holy Ghost. और वो सब रूह कुद्स से भर गए And began to speak with other tongues, और शहर जुबानें बोलने लगे as the Spirit gave them utterance. जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी Hallelujah. हालेलुया Now look at verse 14. Verse 14. Acts 14. और इसकी 14वीं आयत को देखें But Peter, standing up with the 11, lifted up his voice लेकिन पतरस 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कहा and said unto them, You men of Judea, ऐ यहूदियों and all you that dwell at Jerusalem, और ऐ यरूशलेम के सब रहने वालों be this known unto you, ये जान लो hearken to my words. और कान लगाकर मेरी बातें सुनो For these are not drunken as you suppose, कि जैसा तुम समझते हो ये नशे में नहीं seeing that it is third hour of the day. क्योंकि अभी तो पहले ही दिन चढ़ा है And look at what Peter said in verse 16. और 16वीं आयत के अंदर पतरस क्या बयान कर रहा है इसको देखें But this is that which was spoken by prophet Joel. बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई है And it shall come to pass in the last days, saith God, कि खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा I will pour out of my spirit कि मैं अपनी रूह upon all flesh, अपनी रूह में से हर फर्दे बशर and को दे your दूंगा sons and daughters shall prophesy. और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी Your young men shall see visions. Your young
Peter that this is what Joel prophesied about. और जो रूह कुद्स है वो पतरस को याद दिलाता है कि ये वही है जिसकी योएल नबी ने नबूवत कर दी है। And when you remember what Jesus told Peter और जब आप ये याद करें कि जब जो यीशु मसीह ने पतरस से कहा in John 14:17, यूहन्ना 14:22 के अंदर Jesus told Peter, यीशु ने पतरस को बताया I want to give you my spirit. मैं तुम्हें अपनी रूह देना चाहता It हूँ is important that I go so that I will send you my spirit. और ये जरूरी है कि मैं जाऊँ कि अपना रूह तुझे भेजूँ। If I don't send you my spirit, you cannot do the work. अगर मैं अपनी रूह तुम्हें ना भेजूँ तो तुम ये काम खुदा कर नहीं कर So सकते। when Jesus was ascending, और जब यीशु मसीह उठाया गया the last instruction he gave to Peter और जो आखिरी हिदायत खुदा ने पतरस को दी in Luke 24:45, लूका की इंजील उसके 24वें बाब के अंदर he said, tarry in the city of Jerusalem और यीशु ने कहा ठहरे रहो यरूशलेम until the spirit comes inside you. Don't कि move. जब तक तुम्हें कुव्वत का निवास न मिले रूह कुद्स से न भरो। Even nowadays, we see young men going to open churches और अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे नौजवान हैं जो चर्च खोलना शुरू कर देते हैं and they don't have the spirit inside them. और अभी तक उनके पास रूह कुद्स मौजूद नहीं होता And the enemy attack them and kill them in the और field. इसी तरह होता है कि शैतान आता है दुश्मन आता है और उन पर हमला करता है उन्हें तबाह करता है। There is difference between a true Malachi and the kingdom of God. A true person who died for the cause of the gospel like Peter. और यहाँ जो है एक सच्चे इंसान में फर्क है जो इंजील की खातिर जो है बादशाह की खातिर अपनी जान देता है जैसे पतरस ने दी। And somebody who ignorantly moved into the walk and was killed by demons. और एक उस शख्स में जो बस जो है खुदा के कलाम को रद्द करके जाता है और उस अपने काम की वजह से जो है हलाक होता है। Your Christian life will not be sweet if the spirit is not inside you. और मसीहियों की जिंदगी जो है वो आसान नहीं और जब खुदा का रूह आपके साथ होता Because है the devil himself is a spirit. क्योंकि शैतान भी एक रूह है The demons, they are spirits. और जो है वो रूह है वो भी एक रूह है These are wicked spirits. और ये जो है खतरनाक और शरीर रूहें They हैं are cast into this planet Earth. और वो इस जमीन पर भेजी गई है According to Revelation 12, और प्रकाशवा की इंजील उसके प्रकाशवा के अंदर 12वें बाब के he said that the devil is saying, woe to the inhabitants of the earth. Woe to the people staying in the earth. He said there is a problem for the people on the earth. और जमीन के लोगों के लिए एक मसला है Revelation 12, ये प्रकाशवा 12वें बाब के from अंदर verse 7. 7वें बाब 7वीं आयत से The scripture said, earth, you are in trouble. और खुदा का कलाम सिखाता है कि जमीन तुम एक मुसीबत के अंदर हो He said, because the devil is cast down into the earth. क्योंकि शैतान जो है वो जमीन पर गिराया गया है। I'd like you to look at it. आइए हम इसको देखते हैं I'd like you to look at it. Really. Revelation 12. I want to show you something there. मुकाशवा उसका 12वां बाब Revelation chapter 12. 12वें बाब का मुताला करते हैं Somebody shout hallelujah. कोई कहे हालेलुया। Revelation 12 मुकाशवा 12वां बाब from verse 7. और उसकी 7वीं आयत से And there was war in heaven. फिर आसमान पर लड़ाई हुई। Michael and his angels fought against the dragon. मीकाईल और उसके फरिश्ते असलहा से लड़ने को निकले And the dragon fought and his angels और असलहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े and prevailed not. लेकिन गालिब ना आए। Neither was their place found anymore in heaven. और उसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही And the great dragon was cast out. और वो बड़ा असलहा यानी वही पुराना सांप That old serpent वही पुराना सांप called the devil जो इब्लीस और शैतान कहलाता है and Satan, शैतान कहलाता है which deceived the whole world. और जो सारे जहां को गुमराह कर देता है He was cast out into the earth, जमीन पर गिरा दिया गया and his angels were cast out with him. और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। And I heard a voice saying in heaven, फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज सुनी now is come salvation कि अब हमारे खुदा की नजात and strength और कुदरत and the kingdom of और our God बादशाही और उसके and the power of his Christ. और उसके मसीह का इख्तियार For the accusers of our brethren सारे लोगों के
president before our God day and night. जो हमारे खुदा के सामने दिन रात इल्जाम लगाता है। If you look at where I read for you now, अगर आप यहाँ देखें जहाँ हम पढ़ रहे हैं, the devil is a spirit. शैतान जो है वो एक रूह है। Demons are fallen angels. They were angels of our God before. शैतान जो है वो फरिश्ते जो है वो गिराए गए हैं। And because they behave like Absalom, क्योंकि उन्होंने अबीसलोम की तरह जो है अपना रवैया किया। Satan said they want to overthrow God. और उन्होंने भी ये सोचा कि हम खुदा से ऊंचा जाना चाहते हैं। And he was cast down और वो गिराए गए into the earth. जमीन पर। He was cast down. और वो गिराए गए। There is a statement I want you to read. Stay here. There is a statement I want you to look at. और यहाँ एक जो है हवाला है जो मैं चाहता हूँ आप सब पढ़ें। Revelation 12. मुकाशवा 12वां बाब। I want you to look at verse number 12. मैं चाहता हूँ कि आप 12वीं आयत को देखें। Okay, let me read 11 and 12. 11वीं और 12वीं आयत को जो है देखें। And they overcame him और जो है by the blood of the Lamb, by the blood of Jesus, यीशु मसीह के खून से and by the word of their testimony. और उसकी गवाही से And they loved not their lives unto the death, unto death. और मौत तक। Therefore rejoice, verse 12. Therefore rejoice, इसीलिए खुशी मनाते ye heavens, आसमानों में and ye that dwell in them. और जो उनके साथ रहते हैं। Woe to the inhabitants of the earth. There is trouble for earth people, और जमीन के लोगों के लिए फंसना मुश्किल है। and of the sea. और गुनहगारों के For लिए the devil is come down upon you, क्योंकि शैतान जो है तुम्हारे दरमियान आ गया है। having great anger, और एक नहायत गुस्से के साथ। because he knoweth that he has but a short time. क्योंकि यहाँ अभी थोड़ा ही वक्त है। I just want to show you what the word said about the devil. मैं सिर्फ जो है आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि खुदावन जो है वो शैतान के बारे में क्या कहता That है। the spirit of the devil is cast into this earth. क्योंकि वो शैतान जो कहलाता है वो जमीन पर गिरा दिया गया The है। devil and his demons who were former angels were cast. और शैतान और जो उसके फरिश्ते हैं जो पहले नहीं जो खुदा के हुकूम के थे वो गिरा दिए गए। These are the spirits that afflict men day and night. और ये ही वो रूहें हैं जो इंसान के बारे में इल्जाम लगाती रहती They हैं। make people to be sick. वही है ये रूहें जो लोगों को बीमार करती They हैं। torment them day and night. और उन्हें जो है दिन और रात जो है वो नुकसान पहुंचाती हैं। Look at what the scripture is saying. यहाँ खुदा के कलाम के बारे में देखिए कि उसका कलाम क्या समझा है। That me and you are not the only residents of planet Earth. और खुदा का कलाम सिखा रहा है कि हम ही जमीन के रहने वाले नहीं। That there are wicked forces staying here with us. और खुदा का कलाम सिखा रहा है कि यहाँ शरीर रूहें हैं जो तुम्हारे दरमियान रह रही हैं। And for you to gain dominion, you must have the spirit of the true God. और जब आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो जरूरी है कि खुदा का रूह आपके अंदर हो। If the spirit of the true God is not in you, और अगर सच्चे खुदा की रूह आपके अंदर नहीं you होगी will be a Christian that is struggling. और फिर आप एक ऐसे मसीही होंगे जो बस लड़ रहा है। You are born again, और आप नई पैदाइश को हासिल but करते there are हैं। wicked spirits tormenting you. लेकिन वो शरीर रूहें जो है वो आपको आजमाएंगी। That is why when you cancel Christians, इसीलिए जब आप मसीही हैं you see a lot of complicated cases of problem. और फिर आप देखते हैं कि बहुत सारे जो है संगीन मसले मसाइल आपकी जिंदगी में आती हैं। Many are engineered by wicked spirits. और बहुत सारे जो है वो इन शरीर रूहों की वजह से जो है नुकसान उठाते हैं। This is why Jesus told Peter, यही वो बात है जो खुदावन पतरस को सिखा रहे हैं "Tarry, stay in Jerusalem, कि यरूशलेम में ठहरे रहो। as I'm going. जैसे कि मैं जा रहा हूँ Don't go and preach there, though. और अभी तक तुम जाग नहीं हो, जाकर दलील ना दो। Wait for my spirit. ठहरे रहो अपनी रूह के लिए। Wait for the spirit to come inside you. रूहुल कुद्स के लिए ठहरे रहो कि वो तुम्हारे अंदर आए। When the spirit enters you, जब रूहुल कुद्स तुम पर आएगा then you will be my witness with power." और फिर तुम मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। Somebody shout hallelujah. हालेलुया। I want you to look at Luke chapter 24. और मैं चाहता हूँ कि आप लूका की इंजील का मुताला करें। Luke chapter 24. लूका की इंजील उसका 24वां बाब। Sorry, Acts chapter 1. I beg your pardon. सॉरी और अमाल की किताब और उसका पहला बाब। Acts chapter 1. अमाल उसका पहला बाब
verse number 4. और उसकी चौथी आयत से Hallelujah. हालेलुया। Acts chapter 1 verse 4. अमाल उसका पहला बाप उसकी चौथी आयत से हम देखते हैं। And being assembled together और उनसे मिलकर with them, उनको हुक्म दिया he commanded them that they should not depart from Jerusalem, और उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, but wait for the promise of the Father, बल्कि बाप के उस वादे के पूरे होने के मुंतज़िर रहो, which said he, you have heard of me. जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। For John truly baptized with water, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा लिया, but you shall be baptized with the Holy Ghost not many days from here. मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह से बपतिस्मा पाओगे। Look at the verse number 8. और 8वीं आयत को देखिए। Acts chapter 1 verse 8. अमाल उसका पहला बाप उसकी 8वीं आयत को But देखिए। you shall receive power. लेकिन जब तुम रूह You shall receive power तुम पर नाज़िल होगा after that the Holy Spirit is come upon you, और तुम कुव्वत पाओगे and you shall be witnesses unto me. और तुम मेरे गवाह ठहरोगे। He said you shall receive power और खुदा का कलाम सिखा रहा है कि तुम कुव्वत पाओगे when the Spirit come. जब रूह कुद्स आएगा। Hallelujah. हालेलुया। He said you shall receive power. और खुदा का कलाम सिखा रहा है कि आप कुव्वत पाओगे। How come that there are many Christians today who speak in tongues and don't have power in their life? और आज कैसे हो सकता है कि मसीही जो है वो गैर जुबानें बोल रहे हैं लेकिन उनके अंदर कुव्वत नहीं है। They complain of demonic oppressions in the night they can't sleep. और वो जो है ये बातें बताते हैं, शिकायतें करते हैं कि वो रातों को सो नहीं सकते। Can a demon truly oppress somebody that has the Spirit of God? क्या ऐसा हो सकता है कि शैतान जो है उस शख्स को जो है वो तंग करे, आजमाए, जिसके पास खुदा का मौजूद है? Why did God say my people are destroyed for lack of knowledge? कि वो खुदा का कलाम ये सिखा रहा है कि मेरे लोग जो हैं वो इल्म ना होने की वजह से तबाह हो रहे हैं। He said my people are destroyed. और खुदा का कलाम सिखाता है मेरे लोग तबाह हुए। Hosea 4:6. ये होशिया के अंदर उसके चौथे बाब की 6वीं आयत He के said अंदर my own people, और खुदा का कलाम सिखा रहा है मेरे लोग they are being destroyed, afflicted because of their lack of knowledge. और वो इल्म के ना होने के सबब से हलाक हुए। That's why it's important that we explain the revelation of the Spirit. और इसीलिए जरूरी है कि हम रूहुल कुद्स के मुकाशफा को बयान करें। The name does not just work on its own. और ये नाम जो है वो तब तक काम नहीं करता। You say Jesus' name. यीशु मसीह के नाम के बारे Then में people बात करें। from another religion sometimes they say Jesus' name. और बहुत सारे दूसरे मतलब के लोग हैं, हम देखते हैं वो भी यीशु का नाम। The power of the name is the Spirit. और इस नाम की जो कुव्वत है वो रूह है। Peter had Jesus' name. पतरस के पास भी यीशु का नाम मौजूद है। Jesus was with him. यीशु मसीह उसके साथ है He had Jesus' name. और उसके पास यीशु का नाम भी है। He had Jesus' name when he betrayed Jesus. और उसके पास तब भी यीशु का नाम था जब When उसने he यीशु denied Jesus. जब उसने यीशु का इनकार किया, He was calling Jesus' name. वो यीशु के नाम को बुला रहा था। But there was no spirit in him. लेकिन क्या वो रूह उसके अंदर था? It was theory. It was theory. ये सिर्फ एक सोच थी So the power was not with him. और जो कुव्वत थी वो उसके साथ में So थी, he denied उसके अंदर नहीं Jesus. थी। He denied Jesus. इसीलिए उसने इनकार किया। But when the spirit came into him, जब रूह उसके अंदर आया, this same Peter stood at the gate of the temple, the gate of church, और फिर हम देखते हैं जब रूह उसके अंदर आया तो फिर चर्च के दरवाजे and के told सामने a beggar that silver and gold I don't have, और वो फिर उस दरवाजे के सामने जो एक बीमार शख्स था उसे कहता है सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं। but now I have something to give to you. और फिर वो कहता है कि मेरे पास कुछ है जो मैं तुझे दिए जाता हूँ। The spirit entered me in Acts chapter 2. और फिर वो बयान करता है कि हमारे दूसरे बाप के अंदर मेरे अंदर एक रूह
this. आइए लूका की इंजील को देखें, मैं आपको Luke दिखाना 24 चाहता हूँ। verse 49. लूका की इंजील उसका 24वां बाब Luke 24, 49. और उसकी 39वीं और 49 वर्ष को हम देखेंगे। And behold, I send the promise of Luke 24, 49. Follow my words. And behold, और देखो I send the promise of my Father upon you. जिसका मेरे बाप ने वादा किया है, But tarry ye in the city of Jerusalem. और Follow my voice. Follow my voice. And behold, देखो I send the promise of my Father upon you. और मैंने अपने बाप का वादा तुम पर नाज़िल But किया है, tarry ye in the city of Jerusalem और यरूशलेम में ठहरे रहो until जब तक ye be endued मैं तुम्हारे अंदर ना आऊं power from on high. और आसमान से कुवत ना आए। He said, Peter, और वो बयान कर रहे हैं, I want to bring something I promised you to you. और मैं उस चीज को तुम्हारे अंदर लाना चाहता हूँ जिसका वादा मैंने बाप There is a promise in the kingdom और बादशाही के अंदर एक वादा मौजूद है that a child of the kingdom is supposed to receive the Spirit. कि खुदा के बच्चों को जरूरी है कि वो रूह कुछ को पाए। He said, Peter, wait. और खुदा का कलाम सिखाते हैं वो पतरस को बयान करके इंतजार करो The Spirit comes with an experience और रूह जो है वो तजुर्बे के साथ ऊपर आएगा and impartation. और एक नए तजुर्बे के साथ। If you believe that somebody can be a magician, और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि कोई जादूगर हो if you सकता है believe that somebody can have witchcraft spirits, और आप ऐसा सोचते हैं कि किसी के पास खतरनाक रूहें हैं if you believe that somebody can be a soothsayer, somebody that use globe to see vision, और कोई ऐसा है कि जो आने वाले वक्त की बातें देख सकता है if you believe that a demon can enter somebody, और आप अगर ऐसा मान रखते हैं कि प्लीज किसी के अंदर दाखिल हो सकता है, why don't you know that the Spirit of Jesus can also enter somebody? क्यों फिर आप ये नहीं यकीन रखते कि खुदावंद का रूह जो है वो भी आ सकता है। Many years ago, बहुत साल पहले I began to know Jesus from around 93, 94. और कह रहे हैं कि 1993 और 4 के दौरान जो है उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में I जाना was sick to the point of death. और मैं मरने के मुकाम तक इतना बीमार था। Cutting the long story short, और मैं एक लंबी स्टोरी को छोटा कर रहा हूँ my father's children were dying one by one. और मेरे बाप के बच्चे जो है एक एक करके मर रहे थे My father had 6 wives. और मेरे बाप की 6 बीवियां थी In Nigeria, some of our tribes are polygamous. और इसी तरह जो है नाइजीरिया के अंदर जो है बहुत ज्यादा लोग जो है शादियां कर सकते My थे mother is wife number 3. और मेरी माँ जो है वो तीसरी बीवी थी So my father's children were dying one by one. और मेरे बाप के बच्चे जो है वो एक एक करके मर रहे थे And I now fell sick और मैं भी बीमार हो to गई the point of death. कि मरने के मुकाम तक पहुंच गया Where they did not carry me to. और मुझे जो है वो कहीं लेकर जाया नहीं They गया carried me to hospital. बल्कि बहुत जगह पर लेके जाया अस्पताल के अंदर Hospital said nothing is wrong with me. और अस्पताल वालों ने कहा कि इसके साथ तो कोई मसला नहीं But I'm dying. लेकिन मैं मर रहा I था cannot get up from bed. और मैं बेड से उठ भी नहीं सकता था I was already 18 years old. और मैं 18 साल का था I cannot lift my hand. और यहाँ तक कि मैं अपना हाथ ऊपर नहीं उठा My सकता mother था will come and help me to sit down. और इसीलिए मेरी माँ जो है मेरी मदद करती कि मैं बैठ I सकूं cannot carry my hand to take spoon to eat rice. और यहाँ तक कि मैं अपना हाथ उठाकर चम्मच पकड़ के खाना नहीं खा सकता था I was just weak. और मैं इतना कमजोर था I was dying. और मैं मरने वाला था My head was paining me. और मेरा सर जो है बहुत दर्द My करता heart was paining me. और मेरे दिल में दर्द होती My whole body was burning, peppering me. और इसी तरह मेरा जिस्म जो है वो मुझे तकलीफ देता और मैं इस तरह की हालत में था Many doctors tested me and said there's nothing wrong with me. और बहुत सारे डॉक्टरों ने मेरा मुआयना किया और उन्होंने कहा तुझे कुछ भी नहीं So how come there's nothing wrong with me but I'm dying? और फिर क्या मेरे साथ हो रहा है कि मैं मरने वाला हूँ So my mother and father carried me to different magicians. और फिर मेरे माँ बाप जो है वो मुझे मुख्तलिफ जादूगरों के So पास the ले गए। magician said they cannot save me. और इसी तरह जादूगरों ने कहा कि वो इन्हें बचा नहीं सकते Pastor Jerome, magician, said witches and wizards have already cooked me with pot and eaten me in a oven as rice and meat. और इसी तरह की बात है कि उन्होंने कहा कि उन्होंने इनके दिल को खा लिया है जादूगरों ने। Pastor Miros, did you hear what I said? पास्टर रोज, क्या आपने सुना कि मैंने क्या कहा? Magicians, I was hearing them. और जादूगर
और वो बताते हैं कि जादूगर जो है वो इनके वालिदैन को बताते हैं कि इन्हें पहले ही जो है उन्हें हलाक कर दिया गया है और अब इसी तरह इनके पास है ना खाना पका के खाया They say, जाता I'm है already dead. और ये पहले ही मर चुके हैं वो बताते हैं No cure. और कोई इलाज नहीं So one day, एक दिन after like 5 months, 5 मंथ के बाद I was lying in bed. और मैं बेड के ऊपर लेटा हुआ था No cure. My family was just expecting me to die. कुछ भी कोई इलाज नहीं था बस मेरे मानो ये सब Mysterious sickness. और ये एक ऐसी जो है वो भेद की या ऐसी एक राजदार बीमारी थी No diagnosis. Nothing is wrong. किसी को इसका पता नहीं कोई इसका मुआयना नहीं कर But the सकता person is dying. कि एक शख्स मर रहा है So I was not lying there. और इसी तरह मैं बेड पर लेटा You था know what I saw, Pastor Milos? पास्टर फिरोज क्या आप देख रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ My mother does not go to church. मेरी माँ जो है वो चर्च नहीं जाती My father does not go to church. मेरा बाप चर्च नहीं जाता I don't come from a Christian family at all. मैं हरगिज क्रिश्चियन फैमिली से ना था ना आया I was lying down there. और यहाँ जो है मैं मौजूद था Jesus appeared on my head. और यीशु मसीह मेरे सर के सामने Jesus appeared. Don't go, don't go. इधर आओ छोटे बच्चे इधर आओ Let me give you an example. मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ Lie on the यहाँ ground. लेट जाओ Lie on the ground. यहाँ लेट जाओ Don't be afraid. I will not hurt डरना you. नहीं बस See, I was lying like this. और ऐसे ही कहते हैं कि मैं लेटा हुआ था I just saw like a breeze came into the room. और कहते हैं मैंने ऐसे ही कर देखा कि एक So I सूरज का opened my हवा eye. So I opened my eye. और कहते हैं मैंने अपनी आंखें खोली Just as he's looking at me now. जैसे ये बच्चा मेरी तरफ देख रहा I है saw a bright light. और मैंने एक रोशनी को देखा Bible and coffee. और बाइबल और कफन के साथ Bible was on the right hand, coffee was और on the मेरे left. इस हाथ के अंदर बाइबल थी और इस हाथ के अंदर कफन था And he was telling, call my name, और वो मुझे कह रहे हैं कि मेरा नाम बुला my native name. और मेरा नाम बुला रहा है He said, Ijubu, और उन्होंने कहा जो you will die. This sickness will kill you. और तू मर रहा है और ये बीमारी तुझे मार देगी But I've come to call you to preach my word. लेकिन मैंने तुझे बुलाया है कि मेरे कलाम की मुनादी कर Choose this Bible, you will live. अगर तू इस कलाम को चुनेगा तो मैं तुझे कैसे दूंगा If you choose this Bible, you will live. अगर तू इस कलाम को चुनेगा तो जिंदा रहेगा There was Bible in his hand. और ऐसे इस तरह हाथ के अंदर कलाम था It was like black color. और ये काले कलर के अंदर थी He said, if you choose this Bible, you will live. अगर तू इस कलाम को चुनेगा तो तू जिंदा Look रहेगा at me, he's talking to me like that. Like that. ऐसे वो बात हो रही He थी said, if you choose this Bible, you will live. और उसने कहा कि अगर तू इस बाइबल को चुनेगा तो जिंदा This is रहेगा not a dream. This is not a dream. ये कोई ख्वाब नहीं था बल्कि ये एक रोया थी ये हकीकत He में हम said, देख रहे he थे said, but if you don't choose this Bible, you will die and enter coffin. और उन्होंने कहा कि अगर ये कलाम को नहीं चलेगा तो फिर तुम मर जाएगा इस कफन के अंदर दाखिल हो जाएगा And John disappeared. और इसी तरह ही वो गायब हो गए Now, और मैं ऐसे फिर उठा जागा खुदा वाला आपको बिल्कुल I am shocked. और इसी तरह मैं हैरान हो गया And I said, मैंने कहा Jesus, I don't know you before. यीशु मैं तुझे पहले नहीं जानता था Please, I don't want to die. मैं मरना नहीं चाहता I choose Bible. मैं बाइबल को चुन लेता हूँ If it is you, which one will you choose? अगर आप होते तो आप क्या चुनते You choose Bible. क्या आप बाइबल को चुनते Because everyone is afraid of death. क्योंकि हर कोई मरने से डरता I है said, I choose Bible. और मैंने भी कहा कि मैं बाइबल को चुनूंगा You know what happened? क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ A cool breeze from the window और एक ठंडी हवा जो है वो खिड़की just से आई blew into my chest. और इसी तरह वो हवा जो है मेरे अंदर दाखिल हुई My heart that I was beating like this before. और That's why I preach और when I was कहते हैं कि sick. मेरा दिल जो है पहले इस तरह जो फटता था So when people, as I said, I choose Bible. और जब मैंने कहा कि मैं इस कलाम को चुन लूंगा The wind just came from the window और इसी तरह जो है हवा आ रही है खिड़की and से like tapped my chest. और मैंने जो है अपने आप को जो है इस तरह टैप My किया breath just came to normal. और मेरी सांस जो है वो इसी तरह नॉर्मल हो गई I know what I'm talking about. और मैं जानता हूँ कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ You may not tell what happened to me. और मैं आप ये नहीं जान सकते कि क्या मेरे साथ हुआ No preacher preached to me before I entered church. और किसी भी कलाम सुनाने वाले ने मेरे साथ कलाम नहीं किया कि मैं चर्च में दाखिल हुआ You don't dare come to my house. My mother and father will drive you away. और आप मेरे घर भी नहीं आ सकते थे हालिद जो है क्योंकि मेरी माँ को घर से बाहर निकाल They देती don't like church. क्योंकि वो
came into my heart. और इसी तरह एक ठंडी हवा जो है मेरे अंदर दाखिल हुई When I breathed in my skull, और इसी तरह मेरी सांस बहाल हो गई I was still there like that. और मैं वहाँ ऐसे But खड़ा I था knew that something had happened. लेकिन मैं जानता था कि कुछ मेरे अंदर दाखिल हुआ It was the call of God, ये खुदा की आवाज थी उसकी बुलाहट थी the word of God. ये खुदा का कलाम था Not everybody may have that experience. और हर किसी के पास इस तरह का तजुर्बा नहीं होता Because it calls some people to preach to others. क्योंकि ये एक बुलाहट होती है कि वो लोग जो है मुनादी In करें Ephesians 4:11, और इफ्सियों के अंदर उसके चौथे बाब की 11वीं आयत के अंदर he said he has set some in the churches, और इसी तरह लिखा है कि चर्चिस के अंदर apostles, रसूल मुकर्रर किए गए नबी pastors, पास्टर teachers, उस्ताद evangelists, मुबश्शिर to preach and edify the saints. और इसी तरह के वो जो है खुदा के कलाम की मुनादी करें Everybody may not have that experience. और हर किसी के पास इस तरह का तजुर्बा भी नहीं होता But this is what happened to me. लेकिन ये है जो मेरे साथ हुआ After 1 week, एक हफ्ते के बाद I got up from bed. और मैं बेड से उठा I didn't know I got up. और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं बेड से भी उठ गया I went to the kitchen to do what I used to do before when I was well. और मैं किचन में गया और जैसे मैं ठीक होता तो जैसे मैं काम करता मैं So वैसे my ही किचन में mother काम कर रहा opened the door और मेरी माँ ने दरवाजा खोला and saw me standing. और मेरी माँ ने मुझे खड़े देखा And she shouted my name. और उसने मेरा नाम चिल्लाया She said, "You are walking." और उसने कहा तू चल रहा है I said, that was when I now realized that I was walking. और फिर वो कहती है कि मैंने देखा कि हाँ So मैं I भी चल रहा हूँ shouted, Jesus, Jesus. और मैंने कहा यीशु यीशु She came to me and did something like this. और वो मेरे पास आई उसने जोर से मेरे So मुंह I पे drew my मारा face back. She said, "Shh, और don't." मैंने इस तरह अपना को पीछे कर लिया उसने कहा चुप कर जा I said, Mama, I saw Jesus. और मैंने कहा माँ मैंने यीशु को देखा है Jesus gave me Bible. यीशु मसीह ने मुझे बाइबल दी And something touched my chest. और कोई ऐसी चीज जिसने मुझे छुआ And I became well. और मैं ठीक हो गया I said, "You are a liar. और मेरी माँ ने कहा तू झूठा है There's no Jesus is not enter this house." और यीशु तो ऐसा चला ही I नहीं didn't open my door for Jesus. और मैं भी यीशु की दरवाजा खोली ही I नहीं did not see him. Where did you see him? और मैंने तो देखा ही तू कितने दिन है I said, "He came." और मैंने कहा वो आया Somebody shout hallelujah. कोई कहे हालेलुया Since that time, और इस वक्त में I have not visited clinic again. और मैं कभी भी जो है क्लिनिक नहीं गया More than about 30 years और now. 30 साल गुजर गए हैं, I have not visited clinic. मैं क्लिनिक नहीं गया I have not visited clinic. मैं क्लिनिक नहीं गया I'm just well. मैं ठीक हूँ I'm just well. मैं ठीक हूँ Somebody shout कोई hallelujah. कहे हालेलुया But I noticed something. लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की After the time I began to follow Jesus, जब मैं यीशु मसीह की पैरवी करना